नमस्कार। एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता है। दशकों से मतलब हमारे दादा परदादा के जमाने से हम सुनते आए हैं कि एलआईसी ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या ये बात आज भी उतनी ही सच है या कहीं ये सिर्फ एक भ्रम तो नहीं? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। और देखिए, ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने हमेशा एलआईसी पर भरोसा किया है। उसे एक सुरक्षित, मतलब एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट माना है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के ज़माने में भी ये बात फिट बैठती है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। देखिए इस पूरी बातचीत का जो सार है ना वो बस एक लाइन में है। एलआईसी सुरक्षा है, ग्रोथ नहीं। और जब हम इन्वेस्टमेंट शब्द बोलते हैं तो उसका मतलब ही होता है ग्रोथ, मतलब पैसे का बढ़ना। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं। ये सुरक्षा और ये ग्रोथ, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हम लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ है बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। पैसा एकदम सेफ है, कोई टेंशन नहीं, पर ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। अब दूसरी तरफ सोचिए एक बिजनेस के बारे में। हाँ, उसमें रिस्क है, बिल्कुल है, लेकिन ग्रोथ की जो गुंजाइश है वो जबरदस्त है। अब बताइए, क्या हम एक एफडी को बिजनेस कह सकते हैं? नहीं ना। बस यही बात एलआईसी पर लागू होती है। वो एक इंश्योरेंस वाली एफडी की तरह है, एक असली इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो फिर इतने सालों से इतने सारे लोग इसे इन्वेस्टमेंट क्यों मानते आए हैं? इसकी वजह है कुछ बहुत कॉमन मिथक, कुछ गलत फहमियां। चलिए एक एक करके इन्हें ही तोड़ते हैं। अच्छा, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलत फहमी पता है क्या है? वो शब्द गारंटी। जैसे ही हम ये सुनते हैं ना, गारंटीड रिटर्न, मन में एक तसल्ली सी आ जाती है कि अरे वाह, पैसा तो डूबेगा ही नहीं, पूरी तरह से सेफ है, इससे अच्छा और क्या चाहिए, राइट? लेकिन जरा एक मिनट रुककर सोचिए। मान लीजिए आपको 5% रिटर्न की गारंटी मिल भी गई और उसी साल महंगाई यानी इन्फ्लेशन 6% बढ़ गई, तो असल में क्या हुआ? आपके पैसे की जो खरीदने की ताकत थी वो तो कम हो गई। तो ये जो कम रिटर्न की गारंटी है ना, वो असल में गारंटीड नुकसान बन जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे बड़े अट्रैक्शन पर। वो क्या है? टैक्स फ्री। हमें हमेशा यही बताया जाता है कि देखो, मैच्योरिटी पर जो भी पैसा मिलेगा ना, उस पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये सुनकर लगता है कि वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन एक सीधी सी एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। कम रिटर्न पर टैक्स बचाने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा रिटर्न कमाकर उस पर थोड़ा टैक्स दे दिया जाए, है कि नहीं? अगर पैसा सच में बढ़ ही नहीं रहा तो उस टैक्स फ्री के टैग का क्या फायदा? ये खराब ग्रोथ का कोई इलाज नहीं है। चलिए अब इन सब बातों को साइड में रखते हैं और सीधे सीधे नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक टिपिकल एलआईसी पॉलिसी लंबे समय में लगभग 4 से 5% का रिटर्न देती है, मतलब हर साल औसतन पैसा इतना बढ़ा। अब इसकी तुलना करते हैं बैंक एफडी से, वो करीब 5 से 6% देती है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहां है, हमारे देश में औसत महंगाई ही लगभग 6% है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एलआईसी में आपका पैसा असल में बढ़ने के बजाय घट रहा है। और जब हम इसकी तुलना एक ठीक ठाक इक्विटी म्यूचुअल फंड से करते हैं, जो औसतन 11 से 13% का रिटर्न दे सकता है, तो फर्क आपके सामने है, जमीन आसमान का। ये देखिए, इस चार्ट को देखकर तो पूरी कहानी एक ही बार में समझ आ जाती है। ये जो एलआईसी वाली बार है वो महंगाई की बार से भी नीचे है और इक्विटी म्यूचुअल फंड के सामने तो खैर क्या ही कहना। ये एक तस्वीर वाकई 1000 शब्दों के बराबर है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दिक्कत कहाँ है? देखिए, प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन में ही है, इनकी बनावट में। ये एक ही प्रोडक्ट से दो दो काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो असल में ये एलआईसी एंडोमेंट पॉलिसी है क्या चीज़? ये बेसिकली एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसके साथ थोड़ा सा सेविंग्स का कंपोनेंट चिपका दिया गया है। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन देना और एक तरह से जबरदस्ती की बचत करवाना। इसका काम वेल्थ क्रिएट करना यानी पैसा बनाना बिल्कुल नहीं है। इसको समझाने के लिए ना एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है स्पॉर्क का। जानते हैं ना वो, जिसमें चम्मच और कांटा एक साथ होता है। अब सोचिए, क्या उससे ठीक से सूप पी सकते हैं? नहीं। क्या उससे अच्छे से नूडल्स खा सकते हैं? वो भी नहीं। वो दोनों काम करता है पर दोनों ही अधूरे मन से। बस यही हाल इन हाइब्रिड प्रोडक्ट्स का है। ये ना तो अच्छा इंश्योरेंस दे पाते हैं और ना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट। तो फिर सवाल उठता है कि जो प्रीमियम हम भरते हैं वो पैसा जाता कहाँ है?
देखिए, होता ये है कि आपके प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा तो बहुत ही सेफ, मतलब कम रिटर्न वाले सरकारी बॉन्ड्स में लगा दिया जाता है। फिर उसमें से कटता है एजेंट का मोटा कमीशन, कंपनी के अपने खर्चे, और ये सब कटपिटाकर जो थोड़ा बहुत बचता है वही आपके हाथ में रिटर्न के तौर पर आता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है लेकिन हमें कभी दिखाई नहीं देती। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ये सेफ रास्ता चुनकर असल में हम क्या गंवा रहे हैं, वो अदृश्य नुकसान जो हमें कभी पता ही नहीं चलता। अब जरा इस तुलना को देखिए, आंखें खुल जाएंगी। मान लीजिए कोई सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम भरता है। एक LIC पॉलिसी में उसे शायद 10 से 15 लाख का डेथ कवर मिलेगा। लेकिन अगर उतने ही पैसे में एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया जाए तो कवर 1 से 2 करोड़ तक का मिल सकता है। मतलब इंश्योरेंस के मामले में भी ये एक बहुत कमजोर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। 20 साल तक हर साल 50,000 रुपए भरे तो 20 साल बाद मैच्योरिटी पर हाथ में आए करीब 15 लाख रुपए। अब अगर सिर्फ इसी रकम को देखें तो शायद ये ठीक ठाक लगे, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अगर वही पैसा एक एवरेज इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया जाता तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू पता है कितनी होती? 70 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये जो 15 लाख और 70 लाख के बीच का फर्क है ना, करीब करीब 55 लाख रुपए का, बस यही है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही है वो असली अदृश्य नुकसान जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, अब एक सवाल ये भी है कि क्या ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही बेकार है? देखिए, ईमानदारी से कहें तो कुछ बहुत ही खास सिचुएशन में शायद ये किसी के काम आ जाए। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे रिस्क के नाम से ही डर लगता हो, बिल्कुल जीरो रिस्क चाहिए, या फिर जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने की एक आदत डालना हो। लेकिन तब भी इसे इन्वेस्टमेंट का नाम देना सही नहीं होगा। तो चलिए, अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। आखिर वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? तो टेक अवे क्या है? नंबर 1, ये इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इस फर्क को समझना सबसे जरूरी है। नंबर 2, इसके रिटर्न्स बहुत कम हैं, इतने कम कि अक्सर महंगाई को भी मात नहीं दे पाते। नंबर 3, ये जो हाइब्रिड स्पार्क वाला मॉडल है वो फेल है, मतलब कमजोर बीमा और कमजोर ग्रोथ। और सबसे जरूरी नंबर 4, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वो अदृश्य नुकसान, वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो आखिर में अगर इस पूरी बात को एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, LIC से पैसा सेफ रहता है पर बड़ा नहीं होता। और अब ये फैसला हर किसी को खुद करना है कि उन्हें अपने पैसे से क्या चाहिए, सिर्फ सुरक्षा या फिर ग्रोथ भी।